हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लाए हैं जो या पॉलिटिकल टॉपिक का पड़ेगा, जिसमें से इसमें क्या है, आर्टिकल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है पीवाईक्यू, जो अनुच्छेद हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, ठीक है। इससे जितना भी क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं, जो आगामी आपके जितने भी एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया या अन्य कोई भी स्टेट जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी बिहार या झारखंड पुलिस या एसएससी किसी का भी तैयारी करते हैं, उसमें क्या है, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बनता ही। और ये अनुच्छेद से क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हम पीवाई के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्जाम में आया था प्रीवियस क्वेश्चन, उससे हम करने वाले हैं, ताकि आपको एग्जाम से जाने से पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। और जो जो भी इसका डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो मेरा यूट्यूब चैनल बलराम केटी क्लास में जाके पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके इसको देख लीजिएगा। शॉर्ट में बनाए हैं, मतलब ट्रिक के साथ बताए थे कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो ज़्यादा लेट नहीं लेते, आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे जो है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। सिर्फ आप क्या कहते हैं, एमसीक्यू रहेगा, इसमें से आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। डिटेल वाला वीडियो हम अपलोड कर दिए, तो वहाँ से आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज लिए हैं ताकि आपको आसानी भी हो और याद भी हो जाए, ठीक है। पहला इसमें है अनुच्छेद 1 से लेकर 11। अनुच्छेद 1 से लेकर 11 क्या है, भारतीय संघ और नागरिकता के बारे में। तो ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है, 1 से 11 क्या है, भारतीय संघ और नागरिकता के बारे में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो बोलता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है। तो आपको बताना अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है नागरिकता, ऑप्शन में भारत का नाम और क्षेत्र के बारे में, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार के बारे में, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, तो आप लोग बताइएगा कि अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है। चलिए, इसका सही है। एक में बताया है भारत का नाम और क्षेत्र के बारे में। तो क्या बता हुआ है, भारत का नाम और क्षेत्र, भारत कौन सा नाम है और उसका क्षेत्र के बारे में, ठीक है। कलर इसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या वर्णित है, भारत का नाम और क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, या कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताना है कि भारत राज्यों का संघ कौन सा अनुच्छेद है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 3 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4। जो भी डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं, तो यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करिए, इसको पहले रोक दीजिए। आप वहाँ 10 मिनट का वीडियो है, आप वहाँ से जाके इसको डिटेल वीडियो इसको देख लीजिए अनुच्छेद से संबंधित, और वहाँ से देख के आकर बस इसको एमसीक्यू लगवा लीजिए। आपको क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट उधर क्लियर हो जाएगा और इसमें आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर उसको देख लीजिए, आप फिर यहाँ से एमसीक्यू कर लीजिए, वो परमानेंट के लिए याद हो जाएगा। चलिए, तो बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में वर्णित है भारत का राज्य और संघों के बारे में। तो टोटल राज्यों की संख्या 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में वर्णन है, ठीक है। तो ये सभी आप याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। तो बताइएगा, संसद के द्वारा नए राज्य का जैसे निर्माण होना, जैसे कि अभी 28 राज्य है, मान लो अगला राज्य बनाएगा, जैसे 29वां राज्य का निर्माण करना होगा, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, मतलब किसमें अनुच्छेद में संशोधन या सुधार करके हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 2 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 4 के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 5 के द्वारा। तो आपको बताना है किसके द्वारा आप करके तो ये कर सकते हैं। चलिए, बनाइए आप लोग। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसका देखते हैं सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 के तहत। तो अनुच्छेद 3 के तहत देखिएगा राज्यों का हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता प्रदान के संबंधित प्रावधान कौन सा में आता है। तो भारत का जो नागरिकता दिया जाता है, भारत का जो नागरिकता देने का प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद में आता है। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए, तो आपको बताना है भारत में नागरिकता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है। पहला ऑप्शन है भाग 2 में, जो भाग 2 बोलता है 5 से 11 के बीच में है, ठीक है। अगला है भाग 3, जो 12 से लेकर 35 के बीच में, और भाग 4 36 से लेकर 51 के बीच में, और भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 51 के बीच में। तो आपको बताना है नागरिकता का प्रावधान किस में है। तो किस में है नागरिकता का प्रावधान, ऑप्शन नंबर ए में भाग 2 में है। तो भाग 2 5 से लेके 11। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, तो भाग 2 में क्या है, 5 से 11 नागरिकता के बारे में बता रहा है, ठीक है। भाग 3 क्या है,
अनुच्छेद 12 से लेकर 35, ठीक है। इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, ये सब के बारे में देता है, ठीक। भाग 4 नीति निर्देश तत्वों के बारे में देता है। ये सब भाग 5 52 से लेकर 51, तो ये सब भी आपको जरूर याद रखेगा, ठीक है। और कैसे याद करना है वो मैंने वीडियो बता दिया, तो वहाँ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से करते हैं भाग, यहाँ से करते हैं अनुच्छेद, क्या कहते हैं 12 से लेकर 35, क्या किसके बारे में, मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार से जितना भी क्वेश्चन बनता है उससे कर लेते हैं, देखते हैं किस टिप्स से हमको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 12 से 35 मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इससे देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 था, एक मिनट चेक कर लें, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, यह क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं कि किसमें क्या होता है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन कौन सा भाग में दिया है। चलिए ऑप्शन देखिए, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। तो बताइए मूल अधिकार किसमें है, मूल अधिकार किसमें है, अभी जस्ट ऊपर में देखिए कितना है मूल अधिकार, देख लीजिए किस हो जाएगा, 12 से 35, भाग 3 में, तो ये हो जाएगा 12 से लेके 35 तक, ठीक है। और नागरिकता भाग 2 में, भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ठीक है, ये भी याद रखिए, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में 12 से 35 मूल अधिकार का वर्णन है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समानता का अधिकार, समानता का राइट टू इक्वलिटी किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपको बताना राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 14, ऑप्शन में अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 से 22 और ऑप्शन नंबर डी 23 से 24। तो आपको बताना है समानता का अधिकार किस में है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। तो 14 से लेकर 18 के बीच में क्या है, समानता का अधिकार का वर्णन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, इस अनुच्छेद के साथ अस्पृश्यता मतलब अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त कर दिया। तो छुआछूत को समाप्त कर दिया कौन सा अनुच्छेद है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन में से अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। तो बताइए इसका सही जवाब। तो छुआछूत किस में है, ऑप्शन नंबर डी, डी अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसमें बोलता है अनुच्छेद 19 में कुल कितने स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए थे। आपको बताना स्वतंत्रता का अधिकार कितने स्वतंत्रता का अधिकार दिए हैं। पहला ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 5, ऑप्शन में से 6, ऑप्शन में से 7। बताइए कितने स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग कर लीजिएगा ना, एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिए हैं। तो 6 स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन सा दिए गए हैं, वो मैंने कंप्लीट वीडियो करा है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे शोषण का विरुद्ध अधिकार, ये भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको बोलता है शोषण का विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है। पहला ऑप्शन देखिए 23 से 24 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी है 19 से लेकर 21 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी 25 से लेकर 26 के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी 28 से लेकर 29 के बीच में। तो बताइए शोषण का विरुद्ध अधिकार किस में है। तो 9 नंबर का क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 का, जो छोटे बच्चे हैं ना 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिसको शोषण होता है, ठीक है। तो उसके बीच में बता 6, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 10 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ना, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता था। धार्मिक स्वतंत्रता किस में है। पहला अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन में अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन में से अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन में डी अनुच्छेद 29 से 30। तो बताइए धार्मिक स्वतंत्रता किस में बारे में वर्णन है। चलिए तो धार्मिक स्वतंत्रता कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक अपने धर्म, भाषा और संस्कृति की रक्षा। तो कौन कौन सा, धर्म हो गया, भाषा और संस्कृति, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ठीक है, आपको तो अच्छा से देखें। चलिए तो ठीक है, तो बताइए आप लोग बताइए, देख के बताइए, धर्म भाषा और संस्कृति के बारे में, धर्म भाषा संस्कृति के बारे में कौन सा, अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन में सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन में डी अनुच्छेद 31। बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर था ना, एक मिनट देख लेते हैं। चलिए 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं किसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या है, धर्म और संस्कृति भाषा के बारे में रक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है।
धर्म, भाषा, संस्कृति के रक्षा का अधिकार का वर्णन दिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर 12, शिक्षा का अधिकार का वर्णन, राइट टू एजुकेशन, कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 14, ऑप्शन में अनुच्छेद 19, ऑप्शन में अनुच्छेद 21 है और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। तो बताइए शिक्षा का अधिकार किस में गया? ये तो बहुत आसान है। तो क्या शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया? राइट टू एजुकेशन का तो अनुच्छेद 21 का ए में। ठीक है, इसी को रखें इसका ए में, केस में शिक्षा का अधिकार का वर्णन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो मूल अधिकारों का संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड, राइट टू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटी के बारे में वर्णन है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पहला ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 32, ऑप्शन में अनुच्छेद 21, ऑप्शन में से अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें वर्णन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये 13 था। ठीक है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं, अगला है इसमें क्या है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 किसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में थे, भाग 4 में है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग 3 में क्या था? भाग 3 में था मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, भाग 2 में था नागरिकता। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। तो भाग 4 में क्या है, अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निर्देशक भाग 4 में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा ना। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कौन सा भाग के अंतर्गत आता है? तो कौन सा भाग, अभी जस्ट हम बताएं तो कौन सा भाग के अंतर्गत बताइए। पहला ऑप्शन भाग 3, ऑप्शन में भी भाग 4, ऑप्शन में से भाग 5, ऑप्शन में भी भाग 6। तो कौन सा कहता है बताइए, क्या है अभी जस्ट बताएं क्या है? भाग 4 के अंतर्गत में आता राज्य के नीति। भाग 3 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का अधिकार। तो ये सभी अभी याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछता है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? इसका नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है बताना है। पहला ऑप्शन है नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना है, ऑप्शन में समाज में न्याय, स्वतंत्रता और समानता का समर्थन करना है, ऑप्शन में भारत में संप्रभुत्व का रक्षा करना, ऑप्शन में नागरिकता के नियम बनाना। बताइए भाग में क्या है, भाग 4 में क्या नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या वर्णन है, बताइए आप लोग जल्दी बताइए। चलिए क्या इसके बारे में क्या वर्णन है आप बताइए। चलिए इसका सही है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 15 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर ये 15। ठीक है, तो क्या क्या वर्णन है, चलिए इसका क्या वर्णन है देख लेते हैं। तो इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह है समाज, समाज के न्याय, स्वतंत्रता और समानता के बारे में वर्णन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत को बढ़ावा देने के बात है। तो ये बताइए ग्राम पंचायत के बारे में किस में वर्णन है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 36 में, ऑप्शन में अनुच्छेद 38 में, ऑप्शन में सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन में डी अनुच्छेद 42 में। तो बताइए ग्राम पंचायत के बारे में किस में वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही जो क्या है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत किसमें अनुच्छेद 40 के बारे में। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोलता है कि श्रमिकों के लिए समान वेतन प्रावधान, समान वेतन का प्रावधान किस में है। तो समान वेतन का प्रावधान किस में है, चलिए बताइए। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 41 में, ऑप्शन में अनुच्छेद 42 में, चलिए अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 43 में और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39 डी में। तो आपको बताना है किसके बारे में है, समान वेतन के बारे में। ठीक है, तो श्रमिकों के लिए समान वेतन का किसमें है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 39 डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप चलते हैं, इसमें आते हैं भाग, कौन सा भाग में आ जाएंगे, ये भाग 5 में। ठीक है, 4 में भी देख लिए नीति निर्देशक तत्व, 3 में देखे मौलिक अधिकार, 2 में देख लिया नागरिकता, 1 में देखिए वो राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक में संघ सरकार के बारे में क्या क्या बना है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ना। चलिए जो बोलते भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो आपको बताना राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत में वर्णन किया गया। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत में, ऑप्शन में भी है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, ऑप्शन में सी अनुच्छेद 56 के अंतर्गत और ऑप्शन में डी अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। तो आपको बताना है किसके अंतर्गत में ये राष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान है। चलिए बताइए आप लोग जल्दी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 54 के द्वारा, क्या है अनुच्छेद 54 के द्वारा क्या है इसके वर्णन किया गया। ठीक है, तो इसका सही होगा अनुच्छेद 54। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि भारत में प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान का कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपको बताना प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन कौन सा अनुच्छेद। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 77। तो आपको पता प्रधानमंत्री के बारे में किस में वर्णन है, क्या हो जाएगा सही में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 75। तो 75 में क्या है, प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन है, ठीक है, अनुच्छेद 75 के बारे में, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें क्या बोलता है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का संबंधित प्रावधान किस में है। पहला है अनुच्छेद 74, ऑप्शन में अनुच्छेद 76, ऑप्शन में सी अनुच्छेद 78 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। तो आपको पता है महान्यायवादी का वर्णन किस में है, कौन सा अनुच्छेद में है। चलिए तो कौन सा अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, 76। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, ठीक है, ये भी याद रखें। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी अनुच्छेद 76, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग महान्यायवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, क्या बोलता है, क्वेश्चन 21 में बोलता है भारत के संसद में लोकसभा का गठन कौन सा में याद। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 79, ऑप्शन में अनुच्छेद 81, ऑप्शन में से अनुच्छेद 83, ऑप्शन में भी अनुच्छेद 85। आपको बताना है लोकसभा का गठन किस में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 81 में। तो किसमें, अनुच्छेद 81। इसको याद करने कैसे है, सरला, सो रो लोकला सरला। देखिए सौ से क्या होगा, संसद, संसद मतलब 79, रो से मतलब राज्यसभा 79 80 और लोकसभा, लोकसभा मतलब ये 80 हो जाएगा, ठीक है, 79 80 और 81। तो लोकसभा, लोकसभा कैसे है 81 में, ठीक है, याद करिए। सरला, सरला मतलब संसद, रो से राज्यसभा, लो से लोकसभा, तो याद रखिएगा 79 80 81, ठीक है। तो ये इस तरह का आप इसको याद कर सकते हैं तीनों संसद के बारे में, ठीक है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में, ठीक है। मैंने ठीक क्वेश्चन वहाँ बताया है, तो जो भी नहीं देखे तो वहाँ जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दो क्वेश्चन है, धन विधेयक मनी बिल किसमें प्रावधान है। तो मनी बिल का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है, मनी बिल के बारे में बताता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 114 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 117। तो बताइए मनी बिल के बारे में कौन सा अनुच्छेद में है, ये तो बहुत आसान है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 110 के अंतर्गत में बना है। तो धन विधेयक क्या है 110, ठीक है, तो धन विधेयक 110 के अंतर्गत में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब उससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख कौन सा संविधान का अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है आपातकालीन का वर्णन किन संकेत का वर्णन है। पहला है अनुच्छेद 350, ऑप्शन में अनुच्छेद 352, ऑप्शन में से अनुच्छेद 356 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। बताइए भारत में जब आपातकालीन प्रावधान का वर्णन कौन सा संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है, इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद, ऑप्शन में 352 के अंतर्गत है, ठीक है, आपातकाल 352 के अंतर्गत, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 23 ना, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, तो राष्ट्रपति शासन कौन सा है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर, कौन सा अनुच्छेद के द्वारा। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन में सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 365। तो बताइए राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत में आता है, चलिए बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 356। तो ये भी याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन, आपातकालीन, ये सब वित्तीय आपातकाल, ये सब किस किस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 356 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 356, ठीक है ना। चलिए, अब अगला कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वित्तीय आपातकाल ये भी आता है, पहले राष्ट्रीय शासन बता दें, राष्ट्र आपातकाल कैसे लगता है वो भी हो गया। अब आते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 365। तो बताइए वित्तीय आपातकाल किसके अंतर्गत में रखता है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है, ऑप्शन नंबर सी 360 के अंतर्गत, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 360 के अंतर्गत, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, अंतिम प्रश्न चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन सा अनुच्छेद। मान लो आप जैसे संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत में है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 360,
ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 365, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 370। बताइए संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? चलिए देख लेते क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 368। तो 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन किया जाता है, ठीक है। तो 368, तो इसका सही आंसर है 368। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चैनल को क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी चैनल को बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपका इससे रिलेटिव और जो भी क्वेश्चन या कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको क्या जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है, और कोई भी मतलब मिस ना हो। तो ठीक है, इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय बाय।